मोतीलाल नगर के मेरे सभी प्यारे रहवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं नीलेश प्रभु, मोतीलाल नगर विकास समिति का सेक्रेटरी। साथियों, 2013 से मोतीलाल नगर विकास समिति ने मोतीलाल नगर के पुनर्विकास के संबंध में जब भी माड़ा या सरकार से कोई पत्र लिखा तो उसमें 33(5) का उल्लेख बिल्कुल एकदम टैगलाइन की तरह किया है। तो आइए जानते हैं ये 33(5) क्या है और इतना महत्वपूर्ण क्यों है। डीसीपीआर 33(5) यह नियम माड़ा कॉलोनियों के लिए पुनर्विकास यानी रीडेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। तो माड़ा कॉलोनी का अगर रीडेवलपमेंट होना है तो 33(5) के तहत होता है। यह सरकार द्वारा तय किया गया एक कानूनी मार्ग है। कोई भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसी नियम के तहत होना अनिवार्य है। मतलब आपका हक क्या है यह 33(5) तय करता है। आपको क्या हक मिलना है, आपके मेजर बेनिफिट्स क्या है। अतिरिक्त फायदा ये प्लॉट के साइज पे निर्भर करता है। जितनी प्लॉट साइज बड़ी उसमें आपको अतिरिक्त जो एफएसआई रहता है वो अधिक मिलता है। उसके बाद परमानेंट घर की पक्की गारंटी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नया घर तो आपको मिलेगा लेकिन उसका खर्चा चलाने के लिए जो कॉर्पस फंड रहता है, तो नई बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए आप कॉर्पस फंड देना जरूरी है। अभी इसके साथ डेवलपर को भी जो फायदा मिलना होता है वो भी इसमें प्रोविजन किया हुआ रहता है। लेकिन पहले रिहा आपका घर बनना बहुत जरूरी होता है और इसीलिए जैसे डेवलपर का फायदा होता है इसमें आपका भी फायदा होता है। अब हम देखते हैं कि यह 33(5) फॉलो करना मैंडेटरी क्यों है। इसके कारण यह है कि यह डीसीपीआर 2034 का कानूनी नियम है। माड़ा रीडेवलपमेंट इसी नियम के तहत होता है। अगर यह नियम माना नहीं गया तो क्या हो सकता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो प्रोजेक्ट को कोर्ट में अटकाव किया जा सकता है। रहीवासियों के हक जो है वो खतरे में पड़ सकते हैं, जैसे कि आज हमारे हक खतरे में पड़े हैं। मतलब के 33(5) के बिना रीडेवलपमेंट यानी सबसे बड़ी कानूनी जोखिम होती है। इसका प्रोसेस जो होता है वो बहुत आसान होता है। सोसाइटी से पहले तो कंसेंट यानी सहमति लेना जरूरी होता है, माड़ा की मंजूरी, फिर डेवलपर की नियुक्ति, फिर एग्रीमेंट बनेगा, ट्रांजिट की व्यवस्था क्या होगी उसके बारे में सारी व्यवस्था होगी, फिर पुरानी बिल्डिंग खाली करना या हमारे केस में तो हम हमारे ओपन स्पेसेस है वहां पे निर्माण करने की हम मांग कर रहे हैं। इसमें जो कंसेंट होता है, अगर सोसाइटी खुद रिडेवलपमेंट कर रही है तो 51 कंसेंट है। लेकिन अगर हमारे केस में जैसे माड़ा खुद करना चाहते हैं तो इसमें जो हमारी सहकारी संस्थाएं हैं उनसे कानूनन वैलिड कंसेंट लेना जरूरी है। इसमें एक अलग से प्रोसेस शामिल है। ये प्रोसेस की तरफ सोसाइटी को अपनी एसडीएम बुलानी पड़ती है, उसमें सहमति बनानी पड़ती है और फिर सोसाइटी सरकार को ये सहमति दे सकती है। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 33(5) ये आपका अधिकार है। ये कोई विकल्प नहीं है कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, सरकार कर सकती है, नहीं, ये विकल्प नहीं है, ये आपका अधिकार है। इसी के तहत होना जरूरी है। जो डेवलपमेंट 33(5) के बिना होता है वह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो साथियों, यही कारण है हम पहले से डे 1 से ये आग्रह कर रहे हैं, या आपसे भी जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि रीडेवलपमेंट हमारी 33(5) के अंदर होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अहम है। तो साथियों, हमने कभी भी रीडेवलपमेंट का विरोध नहीं किया, आज भी हम रीडेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। हम माड़ा रीडेवलपमेंट करें इसके भी खिलाफ नहीं है, लेकिन रीडेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो 33(5) इस कानून के तहत ही हो, जिसमें सबका सहभाग होता है, जिसमें आपकी आम सहमति होती है और आपके आम सहमति से आपके सारे जो कानून अधिकार है इन्हीं के तहत रीडेवलपमेंट हो। इसीलिए है हम आग्रही रहे हैं। और साथियों, ध्यान रखिए, हमने जो पिकासो में जो प्रेजेंटेशन दिया था जिसमें 33(5) के तहत हमारे कानून क्या है ये हमने साफ तरीके से बताया था। तो वो जो सारा बेनिफिट आपको मिलता है वो 33(5) के तहत ही मिल सकता है। और इसीलिए हमने वहां पे जो जो मांगे रखी थी, या ये हमारी मांगे नहीं, ये हमारे अधिकार हैं। तो ये अधिकार जो हम मांग रहे 33(5) के तहत, वो प्रेजेंटेशन आपको अगर फिर देखना हो तो मैं फिर से आपको वो वीडियो भेजूंगा जिसमें हमने 33(5) के तहत यानी वो जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमने बनाया
वो 33(5) के तहत बनाया। तो 33(5) के तहत हमारे अधिकार क्या है उसमें आप दे सकते हैं। जागरूक रहिए अपने हक के तहत, कानून के तहत, और अपने हक से लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।